हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है भारतेंदु हरिश्चंद्र की श्रृंगार परक कविताओं की विशेषताएं। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भारतेंदु से पूर्व का काल हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। इस काल में लिखा गया हिंदी काव्य रूढ़िबद्ध, भोगवाद, श्रृंगार रस का सामंती वर्ग का अनुरंजन करने वाला काव्य था। इस काल के कवियों को समाज हित, लोक कल्याण, नीतिवादिता से कोई लेना देना नहीं था। वह जन सामान्य से पूरी तरह कटा हुआ काव्य था। इसलिए इस काल को अंधकार युग, नैतिक पतन तथा सुपुष्टि का काल कहा जाता है। इस काल की समाप्ति के उपरांत 19वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों तथा पाश्चात्य जगत की समृद्धि देख तथा कुछ समय बाद ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासन की शोषण नीति के कारण देश तथा देशवासियों की दुर्दशा देखकर भारतेंदु और उनके द्वारा गठित भारतेंदु मंडल के अनेक मित्रों और सहयोगियों में नई चेतना जागी और उन्होंने अपनी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से नई चेतना जगाने का प्रयास किया। इसलिए भारतेंदु युग को नव जागरण काल कहा जाता है। काव्य के संबंध में इस काल में कवियों की धारणा में कुछ परिवर्तन तो आया, परंतु अधिकांश कवि अब भी रस को काव्य की आत्मा मानते थे। अतः वह अपनी कविताओं के माध्यम से विभिन्न रसानुभूतियों का भावन करने में लगे रहे। इनमें भक्ति और श्रृंगार रस प्रमुख है। प्रताप नारायण मिश्र को छोड़कर इस काल के अधिकांश कवियों ने श्रृंगार रस की कविताएं लिखी। इन्होंने रीतिकालीन श्रृंगार रस के कवियों का अनुसरण करते हुए राधा कृष्ण के संदर्भ में प्रेम और सौंदर्य का वर्णन किया। उनका काव्य राधा कृष्ण को नायक नायिका के रूप में चित्रित करता रहा। इस काल में श्रृंगार रसपरक काव्य में 3 धाराएं प्रवाहित होती दिखाई देती हैं। पहला रीतिकालीन पद्धति पर नक्षिक वर्णन, दूसरा माधुर्य भक्ति परक श्रृंगार चित्रण, तीसरा उर्दू कविता से प्रभावित होकर प्रेम की वेदनात्मक व्यंजना। भारतेंदु के काव्य में ये तीनों विद्यमान हैं। भारतेंदु के काव्य में भक्ति श्रृंगार और विशुद्ध श्रृंगार के चित्र तो है ही, उन पर उर्दू काव्य के सौंदर्य, प्रेम, विरह वेदना और चित्रों का प्रभाव भी देखा जाता है। उनकी विशेषता है कि रीतिकालीन काव्य परंपरा का नक्षिक वर्णन और नायिका भेद इनके काव्य में नहीं है। परंपरा का अनुसरण करते हुए भारतेंदु ने प्रकृति सौंदर्य और प्रेम सौंदर्य और श्रृंगार रस की रचनाएं लिखी। श्रृंगार के इस क्षेत्र में बिहारी उनके प्रिय कवि रहे। श्रृंगार रस की कविताएं संख्या में बहुत अधिक नहीं है और न इसमें रीतिकालीन कवियों की तरह आश्रयदाताओं, राजाओं, दरबारियों, सामंतों का अनुरंजन करने का ही प्रयास है। रीतिबद्ध और रीतिसिद्ध कवियों के स्थान पर वह रीतिमुक्त कवि घनानंद की लीक पर चलने वाले कवि हैं। श्रृंगार रस की कविताओं के अनेक 5 संग्रह हैं। प्रेम सरोवर, प्रेमाक्षु वर्णन, देवी छद्म लीलाएं, वसंत होली एवं प्रेम तरंग। इन रचनाओं का अनुशीलन करने पर स्पष्ट हो जाता है कि भारतेंदु परंपरा का पूरी तरह परित्याग तो नहीं कर पाए, क्योंकि वह स्वयं रसिक स्वभाव के थे, परंतु उनमें अच्छे बुरे को पहचानने का विवेक अवश्य था और वह अपने समय के समाज को पल भर के लिए भी नहीं भूले, उनसे जुड़े रहे। भारतेंदु के श्रृंगार रस का काव्य रीतिकालीन रूढ़िबद्ध सामंतवादी
परिवेश में लिखे गए काव्यों से निम्नलिखित बातों में भिन्न था। पहला, उनमें रूढ़िबद्ध काव्य नहीं लिखा था। दूसरा, वह सामंतों के अनुरंजन के लिए लिखा गया काव्य नहीं है। तीसरा, उसमें बिहारी की तरह चमत्कार लाने की प्रवृत्ति नहीं है। चौथा, उनके काव्य में घनानंद की तरह स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति है। पांचवा, वह ऋतुओं के जीवन चित्रण की पृष्ठभूमि में राधा कृष्ण के प्रेम लीलाओं का, विरह मिलन का चित्रण करते हैं। छठा, उनमें संवेदनशीलता का पुट अधिक है। सातवां, उनके श्रृंगार काव्य पर राजस्थानी, पंजाबी, उर्दू, गुजराती आदि भाषाओं में लिखे गए प्रणय काव्य का प्रभाव है तथा उनकी रचनाओं में इन भाषाओं की शब्दावली भी मिलती है। सारांश यह है कि भारतेंदु का श्रृंगार काव्य परिपाटी निहित रूढ़िबद्ध परंपरा का पालन नहीं है। वह अपने समय, अपने समाज, अपने देश की परिस्थितियों के प्रति जागरूक थे, अपने युग के दबावों को महसूस करने वाले संवेदनशील जागरूक साहित्यकार थे। अतः उन्होंने देश के प्रति अपनी पीड़ा को वाणी दी है, परंपरा को लोक मन से जोड़ा है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, जिसमें हमने जाना भारतेंदु हरिश्चंद्र की श्रृंगारपरक कविताओं की विशेषताओं के बारे में। अगर हमारा आज का ये टॉपिक आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।